नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9 जून की तारीख खास बन गई। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही नए मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ। रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मोदी के साथ ही 71 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस मंत्रिमंडल में सबसे युवा चेहरा है टीडीपी के 36 वर्षीय राम मोहन नायडू। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear. राम मोहन नायडू मोदी सरकार 3 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्रियों में से हैं। इन्हें चंद्रबाबू नायडू का बेहद करीबी माना जाता है। उनके पिता टीडीपी नेता हीरन नायडू भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र से आने वाली रक्षा निखिल खड़से की उम्र भी 36 साल है। इन्होंने भी मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। रक्षा खड़से एकनाथ खड़से की बहू है। मंत्रिमंडल के युवा चेहरों में ही चिराग पासवान का नाम भी आता है। चिराग पासवान, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा चुनाव में बिहार की हाजीपुर सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। यह सीट उनके पिता की परंपरागत सीट रही है, जहां से दिवंगत रामविलास पासवान 9 बार सांसद बने थे। अब उनके बेटे चिराग पासवान पिता की सीट से जीतकर मंत्री बने हैं। चिराग पासवान की उम्र 42 साल है। मंत्रिमंडल के युवा चेहरों में ही शामिल है चौधरी जयंत सिंह। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God. जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के पुत्र हैं। 45 साल के जयंत चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्री बनाए गए। युवा चेहरों में एक और नाम आता है अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। साल 2014 में मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करके अनुप्रिया पटेल पहली बार सांसद बनी थी। यह तीसरी बार है जब उन्हें राज्य मंत्री पद दिया गया है। एनडीए की इस सरकार में पश्चिम बंगाल से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इनमें से एक शांतनु ठाकुर है, जो मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री रह चुके हैं। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as 41 साल के शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल की बनगांव सीट से सांसद हैं। 2019 में वो पहली बार सांसद बने थे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एनडीए सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। 44 साल के मजूमदार पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। To the Constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India. सुकांत मजूमदार को बीजेपी ने 20 सितंबर 2021 को पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष बनाया था। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।